बंदीजन जब निराश हुए, महात्माओं के पास पहुंचे और पहुंचते ही महात्माओं ने बता दिया कि ऐसे मत कहो, तुम उनको कहो कि तुमको ये करना है, तुम ये करे, ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम। तो एक के बाद एक एक व्यवस्था प्रजा के हित में जो थी वो महात्माओं ने बताई कि नहीं बताई। इसीलिए बंदी जनों को उन्होंने महाराज पृथु ने बहुत बहुत आशीर्वाद और इनाम दिया। इनाम देने के बाद आप देखें मैत्रेय जी कहते हैं अभिनंद्य च, उनका बड़ा अभिवादन किया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम आपने हमें अपने कर्म का निर्देश दे दिया, तो हम उससे अब ये तो पता लग जाएगा ना कि अब हमें ये करना है, ये काम करना है। इसलिए ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान वृत्या पाच्य पुरोधसः पौरांजन प्रधान श्रेणी प्रकृति क्षम पूजयत। प्रगति की विधिवत उन्होंने सेवा की। मैत्रेय जी इतना कह के शांत हो गए। विदुर जी महाराज ने कहा, अरे महाराज आप ये बताओ, कस्मात् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी, यह बहुरूपिणी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके क्यों भाग गई। माम दुधो पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम किमो, महाराज पृथु ने बछड़ा किसको बनाया और दोहन क्या किया। पृथ्वी को दोहन करने का प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन क्षमा कथम तस्य मेध्यम हयम देव कस्य हेतोरपायतो। महाराज यह तो देवताओं ने किसको बछड़ा बनाया, देवताओं ने क्या क्या अन्न पृथ्वी से कौन कौन सी चीज दुही, सनत कुमारों ने क्या निकाला और सनत कुमारों ने कौन सा ज्ञान इनको दिया। नारायण इतना ही नहीं, महाराज इंद्र ने क्यों महाराज पृथु के घोड़ों का हरण किया, क्या कारण था। श्रुशवशम पुण्यम देह कथामृतम यच्चन्यपि कृष्णायो भगवान भगवता प्रभो। महाराज पृथु तो कृष्ण के अवतार ही हैं। यहां लिखा हुआ है यच्चान्यपि कृष्णस्य भगवान, ये श्री कृष्ण ही महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो फिर श्रवा सुश्रवा इनकी और कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं पृथु के रूप में। महाराज पृथु ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। और पूर्व देह कथाश्रयम, नारायण इन्होंने पहले इनका क्या आश्रय लिया। भक्ताय मेनुरक्ताय तब चाधोक्षजस्य चा, भक्ताय चा अनुरक्ताय। महाराज विदुर कहते हैं प्रभु हम तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं, हम तो उनके भक्त हैं और हमारे स्वामी की कथा आप नहीं सुनाएंगे, चाहे वो किसी रूप में हो, कैसे भी हो, लेकिन आप कृपा करके हमें उनकी कथा सुनाइए। वक्तुमर्हसि यो दुह्यत् वैन्य रूपेण गामिकाम। महाराज और हम विनय के द्वारा, दैन्य के द्वारा आपको पूछते हैं महाराज कौन कौन ने पृथ्वी का दोहन कैसे किया गया। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तट पर 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं और सुनाते हुए कहते हैं महाराज चोदितो विदुरेणैवं वासुदेवा कथां प्रति प्रशस्य चं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभासत। मैत्रेय जी, सूत जी कहते हैं मैत्रेय जी ने
विदिर जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी बोल पड़े, यथाभिषिक्तः पथुरंगरूप विप्रैर रामाश्रितो जनतायास्य सापाला च्युत प्रजा निरण्ये क्षितिप्रस्थ एत्य क्षुच्छाम देहा पतिमभ्यवोचन। महाराज, जैसे ही महाराज पृथु का अभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठे और जनता को ये पता लगा कि ये हमारे पालनहार हैं, ये हमारे राजा हैं, अब हमारी व्यवस्था इनके हाथ में है, जैसा भी ये करेंगे हम स्वीकार करेंगे। महाराज, तो जनता सबसे पहले पहुंच गई। महाराज, सब लोग इकट्ठे होके महाराज पृथु के पास पहुंच गए और पहुंच के क्या कहते हैं, क्षुच्छाम देहा प्रतिमभ्यवोचन। जनता कैसी, हृष्ट पुष्ट नहीं है, बलिष्ठ नहीं, क्षुच्छाम, एक एक नस नाड़ियां दिख रही। क्यों? क्योंकि कई दिनों से उन्हें अन्न नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है। अन्न भोजन तो तब मिलता जब पृथ्वी से अन्न अनाज निकलता, कोई खेती करने वाला हो, कोई क्योंकि दुष्ट दुराचारी कभी कोई खेती करता है। अब ये भी एक व्यवस्था है महाराज। पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो गई, ऊसर भूमि हो गई, पृथ्वी में अनाज निकलने की ताकत खत्म हो गई, ऊसर भूमि। अब इसमें कैसे मिले अनाज? प्रजा है भूख से तड़पड़ाती हुई, पहुंच गई महाराज राजा के पास। त्राहिमाम राम अंतरितो जनता यास्य पाला। हे जनता के पाल, हे जनता के रक्षक, आप हमारे ऊपर कृपा करें, कृपा करें। महाराज ने जब देखा, क्षुच्छाम देहा, उनको कैसे देखा, दुबला पतला, पेट जो है वो पीठ से चिपका हुआ है, बड़ी मुश्किल से जल मिलता है, बड़ी मुश्किल से। आज भी आप लोग देखते हैं गर्मियों के दिनों में ऐसे ऐसे गांव है महाराज, जो 2-2, 3-3 किलोमीटर से जल लेके आना पड़ता है पीने के लिए, लेकिन वो गांव छोड़कर जाने में समर्थ 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 5-5 किलोमीटर दूर, और वो भी एक कुआं है थोड़ा छोटा सा, उसी पर महाराज 4 बजे से 5 बजे से रात में बैठे हैं लोग, भर रहे, थोड़ा थोड़ा जल निकल रहा है जब जिसका नंबर आता है। हम लोगों ने देखा आजकल तो हमारे गांव के पास में वो एक दूसरा गांव था हमारे, उसमें बरगी बाग बन जाने के कारण पानी की समुचित व्यवस्था हुई, लेकिन आज से 20 साल 25 वर्ष पहले हाँ भरे गांव के लोग रात भर सोते नहीं थे, पानी भरते थे। 3 तरफ कुआं है, उनकी झड़ जो है वो सूखने लग जाती थी, थोड़ा 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 पानी जो इकट्ठा होता थी, मटमैला पानी, उसी को लेके आके और घर में साफ हो जाता था, तब उसको पीने के काम में आता था। साइकिल और मोटरसाइकिलों से स्नान करने जाते थे बाहर, और वहां भी कैन रख के जाते थे कि पानी आ जाएगा साथ में। ऐसी स्थिति थी हमारे रिश्तेदारी का गांव। अब तो चकाचक सब कुछ है हमारे व्यवस्थाएं। हाँ, तो ऐसी स्थिति, वयम च राजन जठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरसेन वृक्षा त्वमाद्य यातः शरणं शरण्यं यह साधितो वृत्ति करापतिर्ना। हे राजन, आज हमारी स्थिति ऐसी हो रही है जैसे किसी वृक्ष की खोड़र में आग लग जाए, वो वृक्ष ऊपर से हरा दिखाई तो दे सकता है, लेकिन उसमें दम, वो वृक्ष कब गिर जाए, कब टूट जाएगा,
इसी तरह से हमारे इस पेट रूपी खोड़र में जठराग्नि लगी हुई है, भड़क रही है और हमारे अन्न नहीं है। बच्चे रो रहे हैं महाराज, मूर्छित होकर गिर रहे हैं। आप कृपा करके शरणम शरण्यम, हम आपकी शरण में हैं हे प्रभु। और इतना ही नहीं, यह साधितो व्रत करः पतिर्ना, जैसे एक पति की समुचित व्यवस्था उसकी जिम्मेवारी है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे, इसी तरह से हे प्रभु, हे दीन बंधु, आप हमारा भरण पोषण कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तन्मो भवानी हतुरांतवोन्नम क्षुधार्तिनानाम नरदेव देवो यावन्न नक्षामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किम लोकपालः। तन्नो भवान, हे प्रभु, हम लोग आर्त हैं, आपकी शरण में आए हुए हैं, आपकी शरण में है, आप कृपा करें हमारे ऊपर। और क्षुधार्तिता नाम, हम लोग भूख प्यास से व्याकुल हैं, आर्त हैं। और महाराज देखो, सच्ची बात बताएं, ये पेट की अग्नि जो है ना, बड़ी खतरनाक अग्नि होती है। हाँ, पेट की अग्नि बहुत खतरनाक होती है, साधारण नहीं होती। मुझे वो जब भी ये प्रसंग आता है, नारायण याद आता है। अभी लगभग 8-10 वर्ष पहले की घटना है। मैं गांव से आ रहा था, ट्रेन में एक माँ बूढ़ी और उसके साथ में छोटी सी बच्ची, शायद उसकी बेटी या बेटा की कोई बेटी रही होगी। भैया की अवस्था थी 50-60 वर्ष की, लाठी लेके चलती थी। पैसे नहीं थे उसके पास किराए के लिए, इसलिए वो ट्रेन के बाहरी डिब्बे के, जहां लेटरिन बाथरूम होते हैं, उधर वो किनारे में बैठी हुई बच्ची को हम लोग शाम के समय भोजन करके निकले। वाह रे दुर्दैव, उसको देखा महाराज, वह कंकड़ मिले हुए चावलों में उसको भिगो के खुद खा रही थी और बच्चों को खिला रही थी। हृदय रोने लगा। कुछ पूड़ियां सब्जी रखी थी, मैं उसके पास ले गया महाराज। लेकिन दुर्धर्म ऐसा होता है, आप देखें नारायण, जैसे मैं वहां से उसको देके फुर्सत हुआ, उसी समय एक हवा का झोंका या कुछ उसके हाथ से किसी का धक्का लगा, वो पूड़ी और सब्जी नीचे गिर गई। उसको वही मिला जो उसकी किस्मत में। ये दुर्दैव महाराज कहा गया, कैसे वो अपनी भूख बुझाए। किसी तरह से यावन क्षुधार्ति दानाम नरदेव देवा। हाँ महाराज, यह जो भूख प्यास है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है वो। हाँ, हे देवों के देव, यावन रक्षा वह बुझितोर्दा वार्ता प्रतिस्त्वम किल लोकपाल। जैसे लोकपाल देवता इंद्र अपने देवताओं का पालन पोषण करता है, एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, इसी तरह से आप लोग, आप कृपा करके हमारा पालन पोषण कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। नारायण, जब ये कहा गया महाराज, प्रथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घौ दध्यौ कुरुश्रेष्ठौ निमित्तं सोन्वपद्यतः इति व्यवसितो बुद्ध्वा प्रगृहीत शरासना संदधे विशिखं भूमे क्रुद्रस्त्रिपुरः यथा। देखो महाराज, प्रथु अचानक कोई समस्या आ जाए तो उस पर एकदम क्रियान्वित नहीं होना चाहिए। उसको पहले समझो,
पहले उसके विषय में विचार करो। महाराज पृथु शांत हो गए और शांत होकर विचार करने लगे, हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और इसका कारण क्या है। आंख बंद करके शांत होके महाराज कारण पर विचार किया और विचार करके उन्होंने देखा, ओ हो, ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी सारे बीजों को निगल रही है, अपने अंदर छिपा रही है और हमको देती नहीं है। इसका काम है बीजों को देना, लेकिन ये क्यों नहीं देती है नारायण। ऐसा करके इति व्यवसितो बुद्ध्वा प्रगृहीत शरासना, उन्होंने नारायण अब उन्होंने अपना वह आजगव धनुष उसको चढ़ाया, उठाया, और जैसे उठाया महाराज उसी समय उठाने पर आप देखेंगे प्रत्यंचा चढ़ाई और पृथ्वी को टंकार लगाई। पृथ्वी गौ छंद प्रवेप धरणी न शम्यो यादु धमकतम, महाराज ऐसे क्रोध हो गए, क्रोध से आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और महाराज क्रोध की मुद्रा में आज महाराज पृथु ऐसे लगते थे जैसे त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर स्वयं अपने हाथ में धनुष लेकर चल रहे हैं। बड़ी विलक्षण स्थिति। उनको देखकर महाराज पृथ्वी ने लगा कि अब ये मुझे मार डालेंगे। नारायण पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया। गाय का रूप क्यों बनाया भाई, और भी कुछ बना लेती, क्यों? गाय का कभी कोई वध नहीं करता है। गाय का वध गाम सत्यवा द्रव्य भीता मृगी व मृग युद्धृता, लेकिन भागी कैसे? जैसे सिंह के डर से हिरणी उछलती कूदती भागती हुई है, इसी तरह से नारायण आज गैया, पृथ्वी गैया का रूप धर के उछलती कूदती हुई भागती चली जा रही है। अब उसको भागता हुआ देखकर नारायण, लेकिन तानवदत्त दैन्यम कुप्त्योत्तिरोक्षणा शरम धनुष संधाय यत्र यत्र पलायते, जहां जहां पृथ्वी जाती है वहां वहां महाराज पृथु का दर्शन होता है, कांप जाती है। आखिर पृथु भगवान के ही तो एक अवतार है, ऐसे कैसे निको नारायण। यत्र यत्र मां शादिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयो धावंती तत्र तत्रैनम दुर्दशानुद्यतायुधम, महाराज दिशाओं में विदिशाओं में, देश में विदेश में, कहीं भी पृथ्वी गई वहां भी महाराज पृथु का दर्शन हुआ। धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, शासन पीछे दौड़ते हुए, उसको लगा कि अब मरे अब मरे। लेकिन धावंती तत्र तैत्रेणम, जहां जहां जाए लोके नाम विंदित्राणाम वैन्य मृत्यो रिव प्रजा त्रस्ता तदा निवृत्ते हृदयेन विदुइताः, जैसे यह व्यक्ति चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाए लेकिन मौत से बचने वाला। अच्छा बोलो, मौत से कोई बच सकता है? कितना भी हो। एक कलाकार था महाराज, हमने देखा मौत से बचने के लिए एक कलाकार था, बहुत बढ़िया मूर्तिकार। हाँ महाराज, उसने 6 मूर्ति अपने जैसे बनाई, अपने जैसे बिल्कुल एकदम हूबहू, कोई पहचान नहीं सकता है, एक एक अंग जैसी उसका है। और महाराज यमराज के दूत जब आए तो वो 6 मूर्ति के बीच में अपना 7वां बीच में, 3 इधर बीच में बैठ गया। अब वहां 7 लोग हैं महाराज, ऐसी बढ़िया मूर्ति बनाई उसने। अब 7 लोग ले जाना है एक को यमराज के दूत चक्कर में। यमराज के दूत बड़े चक्कर में महाराज,
उन्होंने यमराज से कहा महाराज हमारे बस का नहीं है, उधर तो 6-7 लोग हैं इकट्ठे, किसको लाएं किसको नहीं पता ही नहीं लगता है, सब एक सी हैं, एक सी शकल के, एक से हाव भाव, एक सी स्थिति है। कहा नहीं, उनमें कोई ना कोई कमी जरूर होगी। कहा आपको नहीं माने। वाह! अब महाराज सुंदर यमराज के जो दूत हैं, यमराज ने कहा चलो हम चलते हैं, हम देखते हैं। महाराज वो गए, यमराज गए और उन्होंने प्रशंसा करना शुरू किया। वाह कितना बढ़िया, किस कलाकार ने ये बनाई है, हाँ हाँ इतना बढ़िया बनाया है, इतना सुंदर ये बगीचा है, इस बगीचे में इतनी बढ़िया बढ़िया ये मूर्ति है, हाँ 7 मूर्ति एक साथ लग रही, वाह इनमें, हाँ 7 मूर्ति एक से एक, वाह वास्तव में दूर से अगर कोई देखे तो इसमें बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा थोड़ा नजदीक से देखे तो इस मूर्ति में एक कमी रह गई है। वो जिसने बनाया तो उसने वो बोल पड़ा, क्या कमी? कहा बस यही कमी है कि तुम बोल गए। यही कमी है कि तुम बोल पड़े महाराज। यमराज ने कहा अब चलो। तो ये मौत से बचने का कोई उपाय, हाँ मृत्यु व्याल भीता पलायन, मौत से कोई बच सकता है? कभी भी कहीं भी, कहीं आप कैसे भी हो जाओ, हाँ मृत्यु से बचने वाला नहीं है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। महाभारत में एक बड़ी दिव्य कथा है। महाराज सत्यवती के जो पिता हैं, व्यास जी के जो नाना, उनको मरने से बहुत डर लगता। महाभारत में कथा है, मरने से डर लगता। उन्होंने कहा, एक दिन नारद जी आए, नारद जी के पैर पकड़ लिए, महाराज आप कृपा करो हमें मरना ना पड़े। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, इसका एक उपाय है। तुम्हारे जो नाती है, बेटी के बेटा, वो साक्षात भगवान के अवतार हैं, अगर तुम उनके पैर पकड़ दो और वो तुम्हें वरदान दे दे तुमको कोई दिक्कत नहीं है। कहा कैसे? कहा महाराज चाहे कैसे भी हो जाए आप कृपा करो। संयोग की बात की, नारद जी वहीं खड़े थे, तब तक व्यास जी आ गए। जैसे ही व्यास जी आए तो उन्होंने प्रणाम किया। अब महाराज उसने, नाना ने पैर पकड़ लिए। बेटा अब समझ गए, नारद जी ने कहा तुम झूठ हो नहीं सकते, तुम तो भगवान के अवतार हो, नहीं आप कृपा करो। कहा भाई मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरा काम नहीं है। विधि का विधान लिखने वाले ब्रह्मा जी हैं। कहा चलो सबके सब, व्यास जी, नारद जी और वो उनके नाना ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा ये फाइल हमारे पास है ही नहीं, ये तो निर्णय करना धर्मराज के काम में है। अब महाराज, धर्मराज ने कहा महाराज हमारे पास भी नहीं है। धर्मराज को भी साथ में लिया, ब्रह्मा जी को भी साथ में लिया। कहा अब क्या करें? कहा यमराज के पास चलो। तो धर्मराज का दूसरा रूप है यमराज। और जब वहां पहुंचे महाराज, तो यमराज बड़े खुल के हंस रहे थे। नाना जी ने कहा महाराज कृपा करो, का प्रार्थना करो। तो यमराज ने अपना रजिस्टर खोल के रख दिया और ब्रह्मा जी से कहा इस रजिस्टर को बांचो, इसमें क्या लिखा? ब्रह्मा जी ने लिखा कि जिस समय यमराज के यहाँ ब्रह्मा जी, नारद जी, धर्मराज, व्यास जी एक साथ यहाँ आएंगे और ब्रह्मा जी उस रजिस्टर को उठाएंगे, उसमें जो लिखा है बांचेंगे, उसी समय इनकी मौत हो जाएगी। महाराज ब्रह्मा जी बांचते रहे और बांचते बांचते वो वहीं पट से गिर गए। इसीलिए जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस। आप ये मत समझो कि मौत से कोई बच सकता है। हाँ इतना जरूर है कि मृत्यु का डर खत्म हो सकता है।
मौत का डर खत्म हो जाए। और मौत का डर कैसे खत्म होता है? कहा महाराज वह मृत्यु का जो डर है वह तो भगवान के भजन से खत्म हो सकता है। क्यों? जिस वक्त ये विश्वास जाग जाए कि हम तो धर्मराज यमराज के यहां नहीं, हम तो भगवत धाम को जाएंगे शरीर छोड़कर। ये विश्वास अपने आप में तब जागृत होगा जब हम भजन करते रहेंगे, जब हम साधन करते रहेंगे, सत्संग में जाएंगे, भजन करेंगे। और नारायण जब सत्संग और भजन, साधु सेवा, संत विद्वान सेवा हमारे जीवन का ये लक्ष्य बन जाएगा तो हम चाहकर भी हमारा मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समर्थ रामदास जी कहते हैं मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। मौत उनको मारती है, घर से बाहर जो होते हैं मौत उनको मारती है, घर के भीतर जो होते हैं मौत उनकी आरती उतारती है। घर के भीतर माने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश यह जीव रहता है महाराज। और ये जीव जब ये समझ ले कि हम भगवत अंश हैं, भगवान की के स्वरूप हैं, हमें तो भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं, हम भजन करने लगे। हाँ महाराज, भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, समझ लेना भगवत धाम के अधिकारी बन गए। बस फिर कुछ नहीं। नारायण यहां पृथ्वी भी दौड़ के दौड़ रही है महाराज, इधर उधर भाग रही है मौत से बचने के लिए। लेकिन क्या मौत से बच पाएगा कोई? तब पृथ्वी ने क्या सोचा? अब जरा यहां देखिए महाराज, धावंती तत्र तत्रैनम दर्दसा नोद्यता युधम त्रस्ता तदा निवर्तते हृदयेन विधूयिता उवाच चा महाभागम धर्मज्ञापन्न वत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पालने व्यवस्थितो भवान। पृथ्वी ने जब सोचा कि मेरा कहीं भी ठिकाना नहीं है, मैं बचने वाली नहीं हूं, तो पृथ्वी हिम्मत जुटा के खड़ी हो जाती है और लौट पड़ती है महाराज प्रभु के पास। और क्या कहती? त्राहि माम, त्राहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सत्वम जिघांससे कस्मान दीनमः कृति किल्बिषाम। हे प्रभु मेरी आप रक्षा करो, कष्टवान दधाम, आप मेरा वध नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब देखो महाराज क्यों नहीं वध कर सकते हैं? क्योंकि अहनिष्यति कथम येषाम धर्मज्ञ यतियो मतः। आप धर्मज्ञ हैं, धर्मवत्सल हैं, धर्म के पालन करने वाले हैं, धर्म के जानकार हैं, इसलिए आप मेरा वध नहीं कर सकते। क्यों? मैं गाय का रूप धारण किए हुए हूं, इसलिए आप मेरे गाय का कभी कोई वध नहीं करता। स्त्री का विद्वान कितना भी समर्थ हो, कितना बड़ा भी पहलवान हो, लेकिन स्त्रियों का वध कभी कोई नहीं कर सकता। स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। ये जब कहा आने प्रहरन्ति वै स्त्रीषु कृतागस्त्वनि जन्तवः किमुत त्वद्वधीनां राजम करुणा दीन वत्सला। मैं तो दीन हूं महाराज, स्त्री हूं, इसलिए त्वदधीन, मैं आपके अधीन हूं, आप कृपा करके मेरा वध मत कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। किमुत त्वद्विधाम राजन मां विपाट्य जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं प्रजास्येवा कथ संभवष्यति धास्यति। राजन विचार करो, तुम अगर मेरा वध कर दोगे तो ये सारा संसार कहां रहेगा? सारा संसार मेरी पीठ पर रह रहा है। बड़े बड़े पर्वत, नदी, नाले, ये सब मेरे द्वारा बहाए जा रहे हैं।
ये सारी प्रजा मेरे ऊपर रह रही है, मेरे ऊपर निवास कर रही है। जरा विचार करो, आपने विचार ही नहीं किया। नहीं महाराज, आप कृपा करो, आत्मानं चा प्रजास्येमां कथ संभवसि धास्यति। अगर आप मुझे मार दोगे, आज अगर आप मेरा वध कर दोगे, तो कहां रहेगी ये पृथ्वी? महाराज, मैं तो चली जाऊंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ये प्रजा का क्या होगा? मानो पृथ्वी ने ये संकेत दिया, परीक्षा ली कि तुम अगर कर दोगे तो प्रजा कैसे रखोगे। नारायण महाराज पृथु कोई साधारण महात्मा, साधारण महाराज नहीं है, आदि राजा है हो। ये महाराज पृथु बोले, वसुधे त्वं वधिष्यामि मत्शासन परांमुखीं भागं बर्हसि याव्रंते शातनोति यनो वसु। वसुधे त्वां, हरि पृथ्वी, हे वसुंधरा, मैं तेरा वध करूंगा। मत शासन, मेरा शासन तू नहीं मान रही है, मेरी प्रजा को जो तकलीफ दे रहा है, मैं उसका कभी भी हितैषी नहीं हूं, मैं उसको मार दूंगा। मेरे लिए मेरी प्रजा सब कुछ है, मेरा कर्तव्य है। और यवशम जघ्न निधनम नैवं दुग्धौषधम पया तस्मामेवं हि दुष्टायाम दंडो नात्र न शस्यते। यवशम जघ्नदम यो दग्धौषम पया। तुम पृथ्वी, ये जो गाय है, ये पृथ्वी से, हाँ महाराज, हरी हरी घास तो खाए लेकिन दूध ना दे, ऐसा नहीं। इसी तरह से तुम बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन तो करती हो, यज्ञ रूप से सब भाग ग्रहण करती हो, इसके बाद उनको जो यज्ञ से मिलने वाला हव्य है वह आप देती नहीं हो, इसलिए मैं मारूंगा। शास्यते, इसमें त्वं खल्वौषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा नामुञ्चस्यामरुद्धानि मावज्ञाय मंदधी। हरि मंदधी, हरि मंद बुद्धि, तुमने विचार नहीं किया, मेरा शासन तुम्हें, मेरे शासन को तू नकार रही है। हाँ, तुम खल्वौषधि, सारी औषधियों को अपने में लीन करके बैठी है, अपने के पास छिपा के रखी है। प्राक सृष्टानि स्वयंभुवा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब की थी उस समय ये ब्रह्मा जी ने बीज बनाए हैं। अच्छा बताओ, गेहूं किसने बनाया? धान किसने बनाई? अनाज चावल किसने बनाया? हाँ महाराज, बड़े बड़े जो अनाज हैं, सप्त धान्य हैं, नव धान्य हैं, अनेक अनेक कंदमूल फल हैं खाने वाले, अनेक अनेक औषधियां हैं, ये किसने बनाई? ये ब्रह्मा जी ने बनाई है कि नहीं बनाई? सृष्टि रचना का काम उन्हीं का है भाई। तो जब ब्रह्मा जी ने ये बनाया है कि नहीं, तो ब्रह्मा जी ने बना के पृथ्वी तुमको दिया है। और तुमको क्यों दिया है? अमूषाम शुद्ध परितानाम आर्तानाम परिदग्धम शमेश्यामद्माणै भिन्यास्ताव वेदसा, ताकि तुम सब जनता का भरण पोषण कर सको। लेकिन आज तुमने अपना कर्तव्य भूल गए, इसलिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे मेद से अपनी जनता का पेट भरूंगा। तुम क्या समझती हो? रही बात समस्यामि मदवाणी वास्तवेता पुमान योषित क्लीब आत्म संभावनोदमा भूतेषु निराक्रोशो नृपाणाम बधो बधा। पुमान योषित, जो स्त्री दुष्ट हो जाए, दुष्टा, क्लीब्य, जो किन्नर क्लीब्य हो, दुराचार करने के लिए तैयार हो जाए, अथवा आत्म संभवो, अपना बेटा भी अगर दुराचार करने लगे तो राजा का काम है उसका वध कर देना चाहिए, उसे कोई दोष नहीं लगता है। ये श्लोक देखो महाराज, क्या बढ़िया। भावनो अधमा भूतेषु निरंकुश हो, जिसके राज्य में निरंकुश प्रजा हो जाती है,
जिसके राज्य में महाराज किसी का शासन नहीं रहता, जिसके राज्य में अनुशासन नहीं रहता। अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। अनुशासन के बिगर जीवन उच्छृंखल हो जाता है। देखो हमारे यहाँ सनातन धर्म की ऐसी परंपरा है। सनातन धर्म का ये 4 वर्ण ऐसे हैं, इन 4 वर्णों को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता है, याद रखना। बताओ करो महाराज, कैसी बात कर रहे? अरे भाई एक बात बताओ, स्टेशन में जो सेवादार है, झाड़ू लगाने वाला है, सफाई कर, उसको क्या कहोगे आप? जब तक व्यापार रहेगा तब तक वैश्य वर्ण खत्म होगा क्या? बोलो। जब तक क्षत्रिय बॉर्डर पर पुलिस और इत्यादि ये बन रहे, क्या क्षत्रिय वर्ण खत्म हो जाएगा? बोलो। शिक्षा देने का काम जो है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक क्या ये वर्ण ब्राह्मण वर्ण खत्म होगा? ये हमारी भूल है महाराज। भगवान इसीलिए कहते चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह। इनको काम चलाने के लिए, ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए, महाराज नीचे ऊंचे कोई नहीं है, सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे। हमारे शरीर में जो अंग हैं वो प्रत्येक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है कि नहीं? लेकिन बताइए, पैर में तकलीफ होगी तो आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? आपके सिर में तकलीफ होगी तो ध्यान देंगे कि नहीं? हाथ में तकलीफ हो, दांत में तकलीफ हो, आंत में तकलीफ हो, सबसे पहले आप भागेंगे महाराज। फिर ये हमारी वर्ण व्यवस्था इसी तरह से है नारायण। ये वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगी, लेकिन ये लोकतंत्र वोटों की राजनीति के लिए अलग अपनी रोटियां सेक रहे, इनसे सावधान रहना चाहिए। यही बात कही, नृपाणाम तद वधो अवधा। नारायण, इनका वध करने में कोई दोष नहीं लगता है। त्वाम स्तब्धाम दुर्मदाम नीत्वा मायागाम तिलशस्तरै आत्मयोग बलैनेमां धारिष्याम्यहं प्रजा। पृथ्वी तुम कह रही थी कि अगर तुम हमारा वध कर दोगे तो इस प्रजा कहां रहेगी, जनता कहां रहेगी? अरे तुम भूल गई, मैं अपने योग बल से इस पृथ्वी को दूसरी पृथ्वी तैयार कर दूंगा और सारी प्रजा को अपने ऊपर धारण करूंगा। नारायण, एवं मन्युमयी मूर्तिम कृतांत विभ्रतम प्रातः प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वेपथु। नारायण, एवं मन्युमयी, तुम मेरी बात अगर नहीं मानती, औषधियों को अगर नहीं देती हो, नहीं निकालती हो, तो याद रखना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और ये पृथ्वी को अपने योग बल से दूसरी पृथ्वी तैयार कर दूंगा, वहां पर पृथ्वी रहेगी। अब महाराज, पृथ्वी तो कांप गई, प्रणता प्रणत हो गई, नतमस्तक हो गई, प्रांजलि हाथ जोड़कर नारायण अब बोलने लगी। प्राह मही सज्जते वेपथु, हाथ जोड़कर महाराज सामने आ गई और बोल पड़ी, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनाना तन्वे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक कवि योर्मये। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमः परस्मै पुरुषाय भूमने मायया। हे बहुमा पुरुष, आप अपनी माया से पृथु बने हुए हैं, मैं समझ गई आप भगवान हैं, साक्षात परमात्मा हैं। और परमात्मा का महाराज विन्यास्तनवे गुणात्मने, आपके अनेक दिव्य गुण प्रकट हुए हैं। नमः स्वरूपानुभवेन मृदु द्रव्य क्रियाकारक विप्रव्योर्माया,
मेरा जो विभ्रम था महाराज, आप ही द्रव्य है, आप ही क्रिया है, आप ही कारक हैं, आप ही सब रूप में विद्यमान है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जब ऐसा पृथ्वी ने कहा, ये ना हम आत्मा तंडम विनिर्मिता धात्रा यतोयम गुण सर्ग संग्रह या स एव माम हंतु मुदा युधस्वरा रूपस्थितोन्यम शरणम कमाश्रये। हे प्रभु, कम आश्रय, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपकी शरण में हूं। उपस्थितो अन्योयम शरणम, हे प्रभु मैं अकेली नहीं, मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ, आपके शरण में हूँ। स एव हंतुम उदायुधा, आप उदार महापुरुष हैं महाराज, आप अपने आयुध से मेरा वध मत कीजिए। अब सीधे रास्ते पर आ गए महाराज। विनिर्मिता ये नाह धात्रा यतोयम, जब धात्रा महाराज विधाता ने मेरे को जब बनाया था तो उस समय दुष्ट दुराचारी लोग ये समस्त बीजों को नष्ट करने के लिए तैयार थे, नष्ट कर रहे थे। विधाता ने मेरे को ये जवाबदारी दी कि तुम वो बीज अपने अंदर सुरक्षित रखो। मैं यह बीज अपने अंदर सुरक्षित रखे हुए हूं। आजकल तो बहुत हमको समझ में नहीं आता महाराज, देखते गूगल की खेती भी हो रही है, बड़ी जोरदार गूगल की खेती है महाराज, जहां जिस जमीन में कभी कुछ नहीं होता है, पत्थर इत्यादि पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पथरीली जमीन बोलते, छोटे छोटे पत्थर है और वो है, वहां गूगल होता है। गूगल डाल दो, 2 वर्ष 3 वर्ष में एक बार वो निकलता, वो बड़ा बृहद होता है महाराज, ऐसा हमने सुना है। तो ऐसी गूगल की खेती, तो ऐसे ऐसे ये सब पृथ्वी के अंदर है कि नहीं है, उसको बनाया जाता, व्यवस्थित किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई जमीन कोई कैसी भी हो। हाँ महाराज, तो यहाँ यही कहते हैं, उपस्थितो या एव एतादाव सज्ज चराचरम स्वमायाश्रयात् वितर्कया तयैव सोयम किल गुप्त मुद्यता कथम नु माम धर्म परो विजघांसति। हे प्रभु, आप धर्म के स्वरूप को जानने वाले हैं, धर्म परो, और हम आपकी स्वमाय आत्माश्रय वितर्कया, आप अपने संकल्प से सब प्रकट कर सकते हैं, ये आप में सामर्थ्य है, सारे संकल्प से आप सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। कथम नु माम धर्म परो, लेकिन हे धर्म परो, धर्म परायण महापुरुष, हे प्रभु आप अगर मेरे को मारेंगे तो नारायण इससे आपको क्या मिल जाएगा? मेरे अंदर जो सामर्थ्य है वो तो नहीं मिल पाएगी, मेरे अंदर जो बीज हैं वो तो नहीं मिल पाएंगे, मेरे अंदर जो अनेक दिव्य छिपे हुए रहस्य हैं वो बंद कर देने के बाद क्या मिलेंगे? इसलिए आप मुझे मारिए मत। कथम नु माम नूनम बतस्येष माहितम जन तन्माया या कृतात्म निर्लक्ष्यते यस्त करोद कार्य योनेक एव परतस्य ईश्वरा। हे प्रभु, मैं आपको ईश्वर के रूप में स्वीकार करती हूँ। परतर आप वही परमात्मा है, वही दिव्य पुरुष महापुरुष है, ईश्वर है। सर्गादि योषाणुरद्धि रक्तिभिर द्रव्य क्रियाकारक चेतनादि तस्मै समन्वित अनुरुद्ध शक्ति नमः परस्मै पुरुषाय वेद से। हे प्रभु, जब यह पृथ्वी, जब मैं डूब गई थी, पाताल चली गई थी, तब आप ही ने वाराह के रूप में मेरा उद्धार किया था। मुझे याद आ गया, मैं समझ गई प्रभु, आपकी परीक्षा मैंने आपको देख लिया। अनुद्ध अनंत शक्ति वाले परमात्मा नमः परस्मै, हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। सवै भवाना निर्मितम जगत भूतेन्द्रियांतःकरण विभो संस्थाप्यन्यज्य मामर सातला दध्युज्य भारा आदि सूकरा। आपने आदि सूकर वाराह के रूप में मेरा संरक्षण किया था। और प्रभु
अगर कोई व्यक्ति एक विष का वृक्ष भी लगाए तो स्वयं काटने में समर्थ नहीं होता। देखो, मुझे अच्छे से याद है, हमारे गांव में एक व्यक्ति ने नीम का झाड़ लगाया। नीम का झाड़ वो बड़ा, अब उसके परिवार बढ़े, सब कुछ हुआ, वो लगभग 30-40 साल का वृक्ष हो गया। अब वो घर में परेशानी होने लगी। घर के सामने ही वृक्ष था। बेटों ने कहा ये तो काटना पड़ेगा। तो उसके पिता ने कहा देखो, जब मैं बाहर चला जाऊं तब काटना, मेरे सामने वृक्ष, हाँ मैंने इसको लगाया है और मेरे सामने ये आप काट नहीं सकते, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। महाराज वो वृक्ष को काटा गया। उसके बाद आके वृक्ष न देख कर वो जो दादाजी थे वो कई दिन तक उनका मन खराब रहा। कई दिन तक वहां उन्होंने मकान बनाया, वो एक अलग बात है। लेकिन स्वयं विश्व वृक्ष भी, स्वयं वृक्ष छेदन करने वाला व्यक्ति लगान, तो वही कहते हैं प्रभो अपामुतस्ते अपिने व्यवस्थिता प्रजा भवानाद ऋक्ष वक्किला सबीर मूर्तिम समुद्धराधरो यो माम परश्युक्त सरो जिघांसति। हे प्रभु, आप ऐसे मेरा वध नहीं करो, वध करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक उपाय है। नूनम, उपाय क्या है? जनैरति ईश्वराणाम मस्वै विधस्तद गुण सर्ग माया। नारायण न ज्ञायते मोहित चित्त वर्तमहि स्तेभ्यो नमो वीर शशि यशस करेभ्या। नारायण तुम तो प्रभु अगर मेरा वध कर दोगे तो आपका यश क्षीण होने लगेगा, आप वही करें। इत्थम सर्वथा मादत्ते, इस पृथ्वी को आप व्यवस्थित करिए। और क्या करें? कहा महाराज आप वीर होते हुए भी एक महापुरुष, मैं जब गैया हूं तो मेरे योग्य कोई बछड़ा तैयार करे, ताकि उस बछड़े को, गैया पिन्हाती कब है? जब बछड़ा हो, देखने वाला हो, दूध देने तो बछड़े। महाराज तो मुझे आप अपने अपने स्वयं बछड़ा मेरे योग्य बनकर कोई तैयार हो जाए तो वो जिस कामना से मेरा दूध निकालेगा वही कामना उसकी दूध के रूप में पूरी हो जाएगी। आप ऐसी कृपा करें। नारायण जब ये कहा पुनराहा संस्थाव्यात्मन मन्य निबोध श्रावितम चमे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधा। जैसे मधुकर माने मधुमक्खी अनेक अनेक फूल पर बैठकर उस फूल को नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन उसका पराग ले लेती है। कैसा? अच्छा बताओ, फूल से तुम शहद निकाल सकते हो, लेकिन उस मधुमक्खी में कितनी ताकत है, सोचो। कैसी बढ़िया वो शहद ले लेती है, उससे मीठा, और एक जगह लेके इकट्ठा कर लेती है। और थोड़ी बहुत तादाद में नहीं, बहुत बड़े तादाद में। देखने में लगता है छोटी सी मधुमक्खी है, लेकिन वो मधुमक्खी साल, हाँ महाराज ये छोटे छोटे जीव बहुत कमाल के होते हैं। वो हमको अच्छे से याद है, सन 92-93 की बात है, 93 में, हाँ 93 की बात है। नारायण गढ़ाकोटा में, ये सवाई माधोपुर के आगे गढ़ाकोटा से अंदर एक गांव है बामनबाड़ा, वहां हम वृंदावन के पंडित हमारे आचार्य जो आज भी हैं, आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री जी महाराज, उनके साथ में मैं यज्ञ में गया हुआ था। उनका आचार्यत्व था, बड़े दिव्य महापुरुष महाराज, और अनेक पंडित थे। बड़ा सुंदर रामानंद जी महाराज ने यज्ञ किया चंबल के किनारे। सोचिए बहुत बड़ा विशाल यज्ञ था, बड़ा यज्ञ मंडप था, 9 कुंडी यज्ञ था महाराज। और उस 9 कुंडी यज्ञ में हम लोगों ने 2 बजे दिन से लेके और रात्रि के 8:30-9 बजे तक यज्ञ वेदियां बनाई। पूरी यज्ञ वेदी बना के चारों तरफ पंडाल लगा के, कनात लगा के, एक व्यक्ति उसके भीतर सो रहा ताकि गड़बड़ ना हो, कोई कुत्ता बिल्ली न जाए।
और सोते हुए महाराज छोड़ दिया आराम से। और सवेरे खेत में यज्ञ हो रहा था महाराज। अब सवेरे जब हम लोग पूजन के लिए पहुंचे तो वेदी में एक भी चावल नहीं था। लगभग 35-30 किलो चावल, सोचिए आप, एक चावल नहीं। कहाँ गया महाराज? कहा वो सारी के सारी जो खेत में टिड्डे थे और चींटियां थी, वो सब की सब लेके पूरे खेत में हरा पीला लाल पीला दिखाई देता था महाराज के। सब सोते रहे, देखते रहे, वो पूरा चावल गायब। कैसे यज्ञ हो, तुरंत तुरंत तत्काल में वेदी बनाएंगे महाराज। वहां फिर अलग अलग, कहीं कपूर कहीं गूगल, इस तरह से ऐसे जला के रखते थे ताकि वो कीड़े मकोड़े ना आ पाए। तो ये छोटे छोटे जीव जो हैं वो बड़ा कमाल के होते हैं महाराज। हाँ, इनको ऐसा मत समझो कितनी बड़ा पहलवान हो आप उससे। हाँ महाराज, रेत में 5 किलो चीनी मिला दो 10 किलो रेत में, और कहो पहलवान जी जरा इसको निकाल के अलग अलग करना, और चींटियों को छोड़ दो महाराज, कितनी देर लगेगी। तो सबका अपना अपना काम है, कौन कैसे काम, किस तरीके से क्या काम किया जाता है। इसी तरह से पृथ्वी कहती मधु, हाँ महाराज, मधु करो यथा, जैसे मधुकर जो भौरा है वह समस्त पुष्पों का सार ले लेता है, लेकिन पुष्प को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसी तरह से जैसे मधुमक्खी है, प्रत्येक पुष्प से शहद और का पराग जो है वह निकाल के इकट्ठी कर लेती है। इसी तरह से प्रभु आप मेरे अनुरूप कोई बछड़ा तैयार करें और समस्त औषधियों का दोहन कर लें। महाराज पृथ्वी को समझ गए। उन्होंने कहा पृथ्वी क्या कहना चाहती है। महाराज पृथु ने वैसे ही किया। अब नारायण कौन को कैसा बछड़ा बनाया और क्या ग्रहण किया उसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री कृपा विनाश आश्रम की जय, सभी संत भगवंत की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। नारायण सभी लोग जो जहां हैं वहीं से परम पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करें।